नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट बाय रीता ऑफिशियल में। आज हम मेजर हिस्ट्री का सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, पार्ट 2। ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से पढ़ ले, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का उल्लेख करें। भूमिका। प्राचीन भारत 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में समाज में कई समस्याएं थी, जैसे जाति भेद, कठिन यज्ञ, पूजा पाठ और अंधविश्वास। इन समस्याओं को दूर करने के लिए दो नए धर्म सामने आए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इन दोनों धर्म ने लोगों को सरल और सच्चा जीवन जीने का रास्ता बताया। मतलब 6वीं शताब्दी ईस्वी में समाज जो हमारा था वो बहुत ही समस्या वाला समाज था। उसमें जाति भेदभाव और कठिन यज्ञ पूजा पाठ करना होता था और अंधविश्वास ज़्यादा माना जाता था। और उस टाइम पे समस्याओं को दूर करने के लिए दो धर्म अपनाए गए थे, जो कि पहला धर्म आपका जैन धर्म है, दूसरा बौद्ध धर्म है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्म जो हैं वो दोनों लोगों को सरल और सच्चा जीवन का जीने का रास्ता बताता है। पहला आपका आता है जैन धर्म। संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर थे। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे। मुख्य सिद्धांत। फर्स्ट, अहिंसा। किसी को नुकसान न पहुंचाना। मतलब किसी को नुकसान न पहुंचाने का मतलब किसी भी जीव को मारना या चोट पहुंचाना गलत है। उनका कहना था कि अहिंसा नहीं करना, मतलब किसी भी जीव, चाहे जीव छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी प्रकार का जीव हो, उसे मारना या उसे चोट पहुंचाना गलत बात है। दूसरा जो था वो था सत्य बोलना, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तीसरा आपका था अस्तेय, चोरी ना करना, बिना अनुमति किसी भी चीज को नहीं लेना। चौथा पॉइंट आपका ब्रह्मचर्य। इंद्रियों का नियंत्रण, अपने मन और शरीर को काबू में रखना। चौथा पॉइंट आपका बोलता है कि अपने मन और शरीर को काबू में रखना। पांचवा, अपरिग्रह, लालच ना करना, ज़्यादा धन और वस्तुओं की इच्छा नहीं करना। पांचवा पॉइंट आपका कहता है कि ज़्यादा धन ना ज़्यादा वस्तुओं की इच्छा नहीं करना चाहिए। विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट, बहुत कठिन नियम होते थे। उस टाइम का जो नियम था वो बहुत कठिन होता था। तपस्या, कठिन साधना पर जोर था, मतलब आपको साधना करना ही होता था उस टाइम पे। और आत्मा की शुद्धि पर ध्यान देना। बौद्ध धर्म संस्थापक। बौद्ध धर्म के संस्थापक आपका गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। मुख्य सिद्धांत। इनका कहना था चार ठो सत्य था। चार आर्य सत्य था। पहला, जीवन दुख से भरा है। जीवन दुख से भरा है। दूसरा, दुख का कारण इच्छा है। दुख का कारण इच्छा या चाहत है। दुख का अंत असंभव है। दुख खत्म करने का रास्ता है। दुख जो है वो मतलब दुख खत्म करने का रास्ता है। दुख जो है वो खत्म करने का रास्ता है। अष्टगिनिक मार्ग। फर्स्ट पॉइंट, सही विचार होना चाहिए। दूसरा, सही वाणी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, सही कर्म, सही जीवन। और पांचवा पॉइंट, सही प्रयास होना चाहिए। और छठा पॉइंट, सही ध्यान। और सातवां, सही से समझना चाहिए। इसका मतलब है सही तरीके से जीवन जीना। विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट,
मध्यम मार्ग, ना ज़्यादा सुख ना ज़्यादा कष्ट। मध्यम मार्ग, ना ज़्यादा सुख ना ज़्यादा कष्ट। अहिंसा और दया का जोर। सरल और व्यवहारिक जीवन, मतलब उनका विशेषता ये था कि मध्य जीवन जिए, ना ज़्यादा सुख ना ज़्यादा कष्ट, और अहिंसा और दया पर जोर दे। सरल और व्यवहारिक जीवन जिए। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में अंतर। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कठोर नियम थे उस टाइम का, और बौद्ध धर्म में सरल नियम थे, और तपस्या ज़्यादा था जैन धर्म में, और इसमें मध्यम मार्ग था। जैन धर्म में आत्मा पर विश्वास था, और बौद्ध धर्म में आत्मा की धारणा अलग है, और महावीर द्वारा प्रचार था जैन धर्म का, और बुद्ध द्वारा प्रचार हुआ था। जैन धर्म का हुआ था, महावीर द्वारा जैन धर्म का प्रचार हुआ था, और बुद्ध जो थे उनके द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। निष्कर्ष, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने समाज को सुधारने का काम किया। इन्होंने लोगों को सच्चाई, अहिंसा और अच्छे आचरण का रास्ता दिखाया। आज भी इनके विचार हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। इनका लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों धर्म ऐसे थे जिन्होंने समाज को सुधारने का काम किया, और इन्होंने लोगों को सच्चाई, अहिंसा नहीं करना, अच्छे आचरण का रास्ता दिखाया। आज भी इनके विचार हमारे जीवन को बहुत ही उपयोगी है। मतलब आज भी अगर ये इन्होंने जो बातें बोली है वो उस सब चीज़ को लेके हम लोग उस पर चले तो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि अगला वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष एवं विकास का वर्णन करें। भूमिका। प्राचीन भारत में कई बड़े राज्य थे, लेकिन मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। यह आज के बिहार के क्षेत्र में स्थित था। समय के साथ साथ मगध ने अपनी ताकत बढ़ाई और एकता साम्राज्य बना लिया। मतलब कहने का मतलब है कि प्राचीन भारत का जो था उसमें मगध साम्राज्य जो है वो बहुत बड़ा राज्य था और बहुत शक्तिशाली बनकर उभरा। और आज के समय में ये मगध जो है वो बिहार के क्षेत्र में स्थित था, अभी नहीं है, बिहार के क्षेत्र में स्थित था। समय के साथ साथ मगध ने अपनी ताकत बढ़ाई और साम्राज्य बना लिया। मतलब समय के साथ साथ जो मगध था वो अपना ताकत बढ़ाया और साम्राज्य बना लिया। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष उन्नति के कारण, मगध साम्राज्य का जो उन्नति हुआ उसके कारण, मगध के शक्तिशाली बनने के कई कारण थे। पहला, अच्छी भौगोलिक स्थिति। उसका 2 पॉइंट था। अच्छी भौगोलिक स्थिति था उस टाइम का, उसका 2 पॉइंट है। मगध के पास उपजाऊ फसल उगाने वाली जमीन थी। मगध के पास उपजाऊ फसल उगाने वाली जमीन थी और गंगा नदी के पास व्यापार आसान था। मतलब मगध जो है वो गंगा नदी के किनारे है, इसलिए व्यापार करने में भी आसानी होता था। दूसरा पॉइंट, खनिज संसाधन। उस टाइम का खनिज संसाधन, यहाँ लोहे की खदानें थी और लोहे के अच्छे हथियार और औजार बनाए जाते थे। मतलब मगध साम्राज्य में खनिज का संसाधन बहुत अच्छा था, लोहे का खदान था और अच्छे हथियार और औजार बनाया जाता था। तीसरा पॉइंट, मजबूत सेना भी था। मगध में मजबूत सेना भी था, उसका फर्स्ट पॉइंट। मगध के पास बड़ी शक्तिशाली सेना थी, हथियारों का उपयोग किया जाता था। मतलब कहने का मतलब है कि मगध साम्राज्य जो था उसके पास बहुत शक्तिशाली सेना भी था और लोहे के
हथियार भी थे जिनका उपयोग वो करते थे। चौथा, अच्छे शासक। यहाँ के राजा समझदार और शक्तिशाली थे। यहाँ के जो राजा थे वो समझदार और शक्तिशाली थे। इन्होंने राज्य को अच्छे से संभाला।